उत्तर प्रदेश की हर गली, हर गांव की एक ही समस्या है। इलाज महंगा है, डॉक्टर दूर है और सही सलाह समय पर नहीं मिलती। ये लाइनें हमारे हाथ में जो कागज है उसकी शुरुआत में लिखी हैं। और सच कहूँ तो ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे शायद यूपी में रहने वाला हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। बिल्कुल। और इसी में एक और बात जोड़ी गई है जो दिल पर लगती है। बीमारी गरीबी अमीरी नहीं देखती, लेकिन इलाज तक पहुंच आज भी हर किसी के लिए बराबर नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आज की हमारी पूरी बातचीत की एक तरह से नींव रखती है। और इसी नींव पर एक बहुत बड़ा सपना खड़ा करने की कोशिश की गई है। हमारे पास जो दस्तावेज है उसका नाम है उत्तर प्रदेश के लिए गुड हेल्थ एम्बेसडर विजन। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि हमारा असली सवाल ये है, क्या एक साधारण सा दिखने वाला हेल्थ पास, एक तरह का हेल्थ केयर सब्सक्रिप्शन, वाकई उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का भविष्य बदल सकता है? क्या क्राउड फंडिंग से अस्पताल बन सकते हैं? चलिए इस बड़े दावे की परतें खोलते हैं। ये सवाल ही इस विजन को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ये कोई सीधा साधा हेल्थ प्लान नहीं है। ये एक अनोखा मिश्रण है। एक तरफ ये हर परिवार को सीधे फायदे देने वाली एक बिजनेस सर्विस जैसा दिखता है, तो दूसरी तरफ ये एक सामाजिक आंदोलन, एक जन आंदोलन बनने का सपना देखता है। इन दोनों को एक साथ साधना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो चलिए पहले उस हिस्से से शुरू करते हैं जो एक आम इंसान को सबसे पहले अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सीधा फायदा। इस विजन का सबसे पहला प्रोडक्ट है गुड हेल्थ एम्बेसडर पास। तो ये पास एक परिवार को देता क्या है? इसमें 3 बड़े वादे हैं। पहला, पूरे परिवार के लिए 1 महीने की मुफ्त ओपीडी, यानी डॉक्टर को दिखाने की कोई फीस नहीं, पूरे 1 महीने तक, परिवार में चाहे जितने लोग हों। हाँ। दूसरा, सभी स्पेशलिटी डॉक्टरों से कंसल्टेशन की सुविधा, मतलब सिर्फ सर्दी खांसी वाले डॉक्टर नहीं, बल्कि बुखार वालों से भी। हाँ, दिल, हड्डी, बच्चों के विशेषज्ञ सबसे सलाह ले सकते हैं। और तीसरा है परिवार के लिए डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की स्वास्थ्य सहायता, यानी फोन पर भी और क्लिनिक जाकर भी। अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है, कई प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे प्लान देती हैं, तो इसमें खास क्या है? देखिए, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना होगा, खासकर मुफ्त ओपीडी वाली बात। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये उस हिचकिचाहट को खत्म करने की कोशिश है जो हमारे देश में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। हाँ, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। हर बार डॉक्टर की 500 या 1000 रुपए की फीस देने की सोच ही हमें रोक देती है। सही बात है, लोग टालते रहते हैं कि शायद अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल। ये मुफ्त ओपीडी उस पहली और सबसे बड़ी दीवार को गिरा देती है। इसका असर ये होता है कि लोग छोटी मोटी दिक्कत में भी सलाह लेने पहुंच जाते हैं। ये अनजाने में ही प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम को बढ़ावा देता है इलाज से पहले। और पब्लिक हेल्थ के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये लोगों की आदत बदलने की कोशिश है, सिर्फ उनका पैसा बचाने की नहीं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। और पूरे परिवार पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत में स्वास्थ्य का निर्णय अक्सर व्यक्तिगत नहीं होता, वो पारिवारिक होता है। एक कमाने वाला सदस्य अपने लिए 500 रुपए खर्च करने से पहले सोचेगा, लेकिन अपने बच्चे या माता पिता के लिए तुरंत खर्च करेगा। पूरे परिवार के लिए ये लाइन इसे एक व्यक्तिगत जरूरत से उठाकर एक पारिवारिक जिम्मेदारी बना देती है। अच्छा। जो इसे खरीदने के फैसले को भावनात्मक रूप से मजबूत करती है। ये बहुत सोची समझी मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया वो हिस्सा जो लोगों को जोड़ने के लिए एक हुक का काम करेगा। मुफ्त डॉक्टर, स्पेशलिस्ट तक पहुंच, एक परिवार के लिए फायदे तो साफ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दस्तावेज का असली मकसद इन फायदों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो बस कहानी की शुरुआत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये व्यक्तिगत लाभ तो सिर्फ चारा है, असली लक्ष्य कुछ और ही है। और वो लक्ष्य हैरान करने वाला है। दस्तावेज कहता है कि इस पास को खरीदने से मिला हर छोटा बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक और तहसील में 5 बेड वाले स्वास्थ्य केंद्र बनाने में मदद करेगा। मतलब एक व्यक्ति अपने परिवार के हेल्थ पास के लिए जो पैसा दे रहा है, वही पैसा उसके अपने मोहल्ले, अपने कस्बे में एक नया हेल्थ सेंटर बनाने के काम आएगा। अब देखिए, ये विचार कितना शक्तिशाली है। ये एक साधारण सी खरीद को एक सामुदायिक निवेश में बदल देता है। आप सिर्फ एक सर्विस नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने समुदाय के लिए एक स्थायी संपत्ति, एक एसेट बनाने में हिस्सेदार बन रहे हैं।
ये आपको ग्राहक से एक भागीदार बना देता है। और ये भी साफ किया गया है कि ये केंद्र एम्बियंस मेडटेक हॉस्पिटल नेटवर्क से जुड़े होंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई सरकारी नेटवर्क है? नहीं, ये एक प्राइवेट नेटवर्क लगता है, लेकिन इसका जिक्र करना महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होंगी। एक नेटवर्क से जुड़े होने का मतलब है कि इलाज का एक स्टैंडर्ड होगा, एक गुणवत्ता होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लिनिक अच्छा चल रहा है और दूसरा बिल्कुल बेकार। ये एक संगठित, एक सिस्टमैटिक ढांचा बनाने का वादा है, ना कि बस कुछ बिखरे हुए क्लिनिक खोलने का। तो एक तरह से ये आम जनता के पैसे से एक प्राइवेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मॉडल है। हाँ, आप इसे हेल्थ केयर के लिए क्राउड फंडिंग कह सकते हैं। ये पारंपरिक मॉडलों से बिल्कुल अलग है। एक मॉडल होता है सरकार का, जो टैक्स के पैसे से अस्पताल चलाती है। दूसरा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, जो अपने मुनाफे के लिए अस्पताल चलाती हैं। ये एक तीसरा रास्ता बनाने की कोशिश है, जनता के पैसे से जनता के लिए, लेकिन एक संगठित प्राइवेट नेटवर्क के जरिए। ये विचार ही अपने आप में बहुत बड़ा और नया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक क्रांति जैसा। लेकिन यही मेरे मन में खतरे की घंटी बजती है। अस्पताल बनाना, डॉक्टर रखना, मशीनें लाना, इसमें तो अरबों खरबों रुपए लगते हैं। ये सब हवा में तो नहीं हो सकता। क्या इसके पीछे कोई ठोस हिसाब किताब है? क्या इस दस्तावेज में पैसों की कोई बात की गई है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बड़े बड़े विजन अक्सर जमीनी हकीकत और पैसों के गणित पर आकर ही दम तोड़ देते हैं। और हाँ, इस दस्तावेज में गणित दिया गया है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बताइए। दस्तावेज के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत, जिसमें जमीन, बिल्डिंग, मशीनें, डॉक्टरों और स्टाफ की कई साल की सैलरी, सब कुछ शामिल है, वो है करीब 25,000 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़? ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। कई छोटी कंपनियों की कुल कीमत इतनी नहीं होती। ये पैसा आएगा कहां से? यहीं पर इस मॉडल का सबसे बड़ा दाव आता है। दस्तावेज का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग इस गुड हेल्थ पास को खरीदें। 5 करोड़? हाँ। एक मिनट, 5 करोड़ लोग? ये मजाक है? भारत में आज तक किसी भी स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी पेड स्कीम से इतने लोग जुड़े हैं क्या? ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही हवाई नहीं लगता? आपका शक बिल्कुल सही जगह पर है, और यहीं इस पूरे मॉडल की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर कड़ी है। ये गो बिग और गो होम वाला मामला है। पूरा का पूरा गणित इसी एक शर्त पर टिका है कि वो 5 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे। अच्छा। अगर वो नहीं कर पाए तो ये मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए कि उन्होंने ये नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया। तब क्या होगा? कब? गणित जादू की तरह काम करता है। दस्तावेज का अनुमान है कि 5 करोड़ उपयोगकर्ताओं से हर महीने लगभग 2,380 करोड़ रुपए का कलेक्शन होगा। हर महीने? हाँ, हर महीने। और अगर इसे साल भर के लिए जोड़ें तो ये रकम बनती है 28,560 करोड़। 28,560 करोड़? अरे, ये तो प्रोजेक्ट की कुल लागत यानी 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। यही इस मॉडल का कोर है। अगर वो 5 करोड़ लोगों का बेस बना लेते हैं तो सिर्फ 1 साल के कलेक्शन से ही पूरे प्रोजेक्ट की लागत निकल सकती है। और उसके बाद आने वाला पैसा सिस्टम को चलाने, उसे और बेहतर बनाने और शायद मुनाफा कमाने के काम आएगा। ये दिखाता है कि अगर स्केल मतलब पैमाना हासिल कर लिया जाए तो ये प्रोजेक्ट न सिर्फ संभव है बल्कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और टिकाऊ भी है। लेकिन वो अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो फिर सारा खेल इस बात पर है कि 5 करोड़ लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाए कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है, किसी स्कैम में नहीं जा रहा। बिल्कुल। और शायद इसीलिए दस्तावेज में बार बार पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और एथिकल हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के वादे पर जोर दिया गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट की जिंदा रहने की शर्त है। उन्हें लोगों को यह भरोसा दिलाना ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए आप सिर्फ मुफ्त ओपीडी और सस्ते इलाज का लालच नहीं दे सकते। आपको उन्हें एक बड़े सपने, एक बड़े मकसद से जोड़ना होगा। और मुझे लगता है कि ये दस्तावेज आखिर में यही करने की कोशिश करता है। हाँ, यहाँ से ये प्लान एक बिजनेस प्रपोजल से ऊपर उठकर एक भावनात्मक अपील बन जाता है। इसे एक जन आंदोलन कहा गया है और ये भी कहा गया है कि ये सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। ये बड़ी चालाकी से लिखा गया है। ये खुद को सरकार के मुकाबले में नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा दिखा रहा है। ये एक बहुत स्मार्ट पोजीशनिंग है।
ये किसी भी तरह के टकराव से बचता है और सहयोग की भावना दिखाता है। जिससे इसे स्वीकार्यता मिलने में आसानी हो। सही बात है। और फिर ये और भी ऊंची बातें करता है। कहता है कि ये पहल जरूरतमंदों की ईमानदारी से सहायता करने, भारतीय संस्कृति को बनाए रखने और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने के बारे में है। मतलब हेल्थ केयर को सीधे सीधे राष्ट्र गौरव और संस्कृति से जोड़ दिया गया। और ये भाषा का चुनाव बहुत सोचा समझा है। देखिए, अब तक बात हो रही थी कि मुझे क्या मिलेगा, मुफ्त ओपीडी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हाँ, लेकिन यहाँ आकर अपील बदल जाती है। अब अपील हो रही है नागरिक कर्तव्य की, सामूहिक जिम्मेदारी की। जरूरतमंदों की मदद, भारतीय संस्कृति, ये शब्द एक आम इंसान को सिर्फ ग्राहक नहीं बनाते, उसे एक बड़े मिशन का सिपाही होने का एहसास कराते हैं। ये आपके पैसे को एक दान या एक निवेश का दर्जा दे देता है। बिल्कुल। और आखिर में एक लाइन है जो शायद इस पूरी सोच को निचोड़ कर रख देती है। दस्तावेज कहता है, जब आप ये पास लेते हैं तो सिर्फ अपना इलाज नहीं खरीदते, आप पूरे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य भविष्य में निवेश करते हैं। और ये इस पूरे मॉडल का सार है। ये एक साधारण से लेनदेन को, पैसे देकर सेवा खरीदने को, एक महान काम, एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में बदलने की कला है। संदेश साफ है, आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, आप एक बदलाव लाने वाले निवेशक हैं। आपका पैसा आपके बच्चे के इलाज के साथ साथ आपके राज्य का भविष्य भी बना रहा है। ये एक बेहद शक्तिशाली भावनात्मक अपील है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसा मॉडल है जो बहुत चालाकी से एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य पास को, जिसके अपने फौरी फायदे हैं, एक बहुत बड़े सामाजिक लक्ष्य यानी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा खड़ा करने से जोड़ता है। और ये सब टिका है एक विशाल जन भागीदारी के सपने पर, जिसका जादुई आंकड़ा है 5 करोड़ लोग। कागज पर ये एक शानदार, लगभग परफेक्ट लगने वाली योजना है। इसने स्वास्थ्य सेवा की असली नब्ज, लागत और पहुंच को पकड़ा है और उसके लिए एक सीधा समाधान भी दिया है, और फिर उस समाधान को एक बड़े प्रेरक सपने के साथ जोड़ दिया है। लेकिन क्या ये हकीकत बन सकता है? और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये दस्तावेज क्या करना है और कैसे करना है ये तो बताता है, लेकिन ये एक सवाल अनुत्तरित छोड़ देता है, और वो सवाल क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन का नहीं बल्कि विश्वास का है। मतलब ये कि आज के दौर में जहां घोटालों और झूठे वादों की भरमार है, आप 5 करोड़ लोगों को इस बात के लिए कैसे राजी करेंगे कि वो अपना पैसा और अपनी उम्मीदें एक प्राइवेट संस्था के विजन में लगा दें, भले ही वो पब्लिक के अच्छे के लिए हो। ये पूरी योजना कंक्रीट और स्टील पर नहीं बल्कि इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। 5 करोड़ लोगों को मरीज से निवेशक में बदलने का सफर सिर्फ गणित और इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये इंसानी भरोसे और सामूहिक विश्वास का सफर है। और ये सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल होगा, यही इस विजन का भविष्य तय करेगा। मैं तैयार हूँ डिजिटल, फिजिकल, एथिकल हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं?